डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं अंग्रेजी का पेपर 2023 एग्जाम के लिए। इससे पहले मैंने आपका डीजे कोड जो है करवा दिया है। ये डी के कोड हम देख रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्ट ए है, इसमें आपका 3 प्रश्न जो पहले पैसे से पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, ये आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है जो आपने कभी देखा नहीं होगा। इस तरह का पैराग्राफ आपको मिलने वाला है और यहाँ से 3 MCQ बनेंगे। बस MCQ को आपको ढूंढना है और आंसर पे टिक कर देना है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सम 50 ईयर्स अगो द यमुना वास। तो आप जैसे ही देखोगे ना यहाँ पर, तो 50 ईयर्स का नाम आप ढूंढो इसमें। तो देखिए सम 50 ईयर्स एगो, ठीक है, यमुना वाज। तो यहाँ पर देखो, आप ये पूरी लाइन देखो, यहाँ पे लिखा है यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन। ठीक है, तो क्लियर एंड क्लीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर एंड क्लीन यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है चिरोनोमिड्स आर। तो चिरोनोमिड्स क्या हैं, इसमें आपको देखोगे तो लास्ट में आपको ये चिरोनोमिड्स जो है लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये है क्या, तो ये यहाँ पे देखो रेड वॉर्म्स है। ये क्या है, वॉर्म्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉर्म्स। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और वहाँ देखते हैं इसमें से, इस पैराग्राफ में से तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। वॉट वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का पैसेज में क्या मतलब होता है, तो डिसअपियर्ड मतलब गायब होना, और वैनिश्ड मतलब भी गायब होना होता है। वैनिश्ड मतलब भी गायब होना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो 4 से लेके 8 तक के जो प्रश्न हैं, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इसमें आपको सही सही आंसर्स फिलअप करने हैं। इसका पैसेज से कोई संबंध नहीं होगा। इससे पहले वाला सेट जरूर देख लेना, डीजे सेट है और वो ऑलरेडी मैं आपको 1:30 बजे दे चुका हूँ, और ये दूसरा पेपर जो है आप अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको आंसर सही बताना है। तो वाटर डैश एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बॉइल्स जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्ट्रॉयड मीन्स, तो डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है रुइन करना, तबाह कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, और इसी का मतलब होता है जो आपका रुइन। रुइन मतलब भी तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको अरेंज करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आप देख रहे हैं, स्टोलन, बुक्स, समवन, माई, वाज, बाई, ये सब लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, जंबल वर्ड्स हैं ये, आगे पीछे वर्ड्स हैं, इनको सही करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा, आप देखोगे जब बनाओगे इस वर्ड्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका माई बुक वाज स्टोलन बाई समवन। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मतलब किसकी स्पेलिंग इसमें से गलत है, ये आपको बताना है। तो जब आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपका असाइनमेंट है ना, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट में ASSIG के बाद एन आता है, एन के बाद फिर एम आता है, ठीक है। तो असाइनमेंट जो होता है ना, इसमें एन आएगा, जी और एम के बीच में एन आता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ये है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही यूजुअली डैश ब्रेकफास्ट 8 AM है। तो यहाँ पर जो है 8 AM पे वो ब्रेकफास्ट करता है। यूजुअली मतलब कि आपका हमेशा होता है, और जो हमेशा होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस में प्रकट करते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स। ठीक है, ही यूजुअली टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। इसके बाद 9 से 10 तक का तो प्रश्न है। इसमें आपको पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को देखने के बाद जो है आपको आंसर देना है। ये आपके बुक का पैसेज आएगा। इस नंबर पे 9 नंबर और 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे कोरजी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। यहाँ पे आपका जो है इस तरह का पैराग्राफ दिया गया है और इसके बाद इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वन डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कोरजी पीपल। तो कोरजी पीपल की क्वालिटी क्या होती है, बेस्ट क्वालिटी क्या बताएंगे आप इसमें से पैसेज को, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में। तो आप आंसर देंगे कि उनकी जो है ट्रेडिशनल हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वो आदत सत्कार के लिए, अतिथि देवो भव की, मतलब वो आपका सत्कार करते हैं, आदत करते हैं। हॉस्पिटिलिटी, हॉस्पिटलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस इन इंडिया। तो कौन जो है फायर आर्म्स ले जा सकते हैं बिना लाइसेंस के, वो कौन है, उनका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोवाडोव्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें 11 से लेकर 13 तक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर हम देंगे। व्हेन डिड इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस, तो ये किस समय हुआ था इनॉग्रेशन सेरेमनी साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हुआ था वो कब हुआ था? तो क्या आंसर आएगा आपका? 10 मई को हुआ था, 10 मई को ये हुआ था। ठीक है, आपके बुक से क्वेश्चन है और ये आपका नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है जो उससे लिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, द क्लाइंब टू द डैश हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैरानोमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कोर्च, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? किसकी किसकी मतलब चढ़ाई जो है ब्रिंग्स करती है आपको पैरामेटिक व्यू, मतलब बहुत बढ़िया व्यू देती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ब्रह्मागिरी। ठीक है, ब्रह्मागिरी जो है उसका व्यू जो है जब उस हिल पे चढ़ते हैं तो हमारे को पैरानोमिक व्यू जो है देखने को मिलता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड। अब ये लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसके कौन है लेखक? तो आपको पता होना चाहिए, अगर लेखकों के नाम याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, G.L. फिंटेस। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, इस तरह से ये जो है पैराग्राफ छोटा सा दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद में इससे जो प्रश्न बनेंगे उसके आंसर्स आप दोनों हैं आपको देने हैं। पहला जो इस पैराग्राफ से जो प्रश्न बन रहा है, देखिए यहाँ पे 14 और 15 नंबर, इस केवल 2 ही क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ से आपको देने हैं आंसर। अमांडा वाला चैप्टर है जो आपसे उससे लिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्ट इज टू, तो इस जो ये जो आपको छोटी सी सारांश दिया गया है, कविता दी गई है, इसका क्या पर्पज़ है ये पूछ रहा है। आपको आंसर्स दिए गए हैं, बस आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका पर्पज़ जो है आंसर क्या आ जाएगा? इम्प्रूव द लिसनर्स पोस्चर एंड हैबिट्स। तो यहाँ पर इम्प्रूव द लिसनर पोस्चर एंड हैबिट्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पर्पज़ है इस एक्सट्रैक्ट का, ये मत करो वो मत करो, मतलब समझो हर चीज़ को। द पोएम अमांडा इज रिटन बाय द पोएट, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी को पता है, रॉबिन किल्न के द्वारा इसको लिखा गया है। तो रॉबिन किल्न जो है इसके राइट आंसर में आ जाएंगे, बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। 16 से लेकर के 20 तक के प्रश्न जो है आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं और इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। 16वें प्रश्न की बात करें, व्हाट डिड मिसिस पम्फेरी थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो मिसिस पम्फेरी जो थी वो क्या सोचती थी कि उसका डॉग जो है किस वजह से जो है वो बीमार है, किस चीज़ का मतलब उसको बीमारी है? तो वो उसको माल न्यूट्रिशन की बीमारी थी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कुपोषण का शिकार हो गया था एक तरह से वो। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है सीधा सीधा कुपोषण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोप अबव विच अनिल लिव्ड। तो अनिल जहाँ पे रहता था तो उस सोप का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, किस शॉप पे रहता था वो? तो वो जुमना स्वीट शॉप पे रहता था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वॉस। तो इब्राइट को जो उसकी माता ने जो गिफ्ट दिया था बुक, उस बुक का नाम क्या है? द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स जो है ये बुक दिया गया था उसकी माता के द्वारा इब्राइट को। ठीक है, जिसने उसको काफ़ी मदद की थी साइंटिस्ट बनाने में, है ना। और मटिल्डा वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ, तो मटिल्डा किसकी फैमिली में जो है जन्मी हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लर्क की फैमिली में जो है ये जन्मी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा और भी जो सेट्स आ रहे हैं उनको सभी को देख लेना, सारे सेट्स देखोगे तो आसान हो जाएगा इंग्लिश। अगर आपने डीजे सेट नहीं देखा है, उसमें मैंने सारे प्रश्न बताए हैं, एक एक चीज़ विस्तार से बताई है। और आई थिंक वो सेट का सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं मिलेगा, केवल एमसीक्यू कोई करवा दे तो करवा दे, लेकिन बड़े क्वेश्चंस के भी आंसर मैंने दिए हैं उसमें। आपका आर्टिकल राइटिंग, पिक्चर से पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और बड़े क्वेश्चनों के आंसर तक मैंने सारा का सारा दिया हुआ है। उस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। तो डीजे पेपर को अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले डीजे पेपर को जरूर देख लेना मोस्ट। ठीक है, उसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट आपके अन्य जो कोड दे रहा हूँ उनको तो देखना ही है आपको, लेकिन डीजे पहले देखिए जो पहला पेपर मैंने डाला है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे। अगर आपको पता है कि हाँ सर नहीं ऐसा बात नहीं है, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे एक चैनल है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, तो मुझे भी नाम बता देना, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, मैं भी जानूँ कि ऐसा कौन है, क्योंकि मैं जानता हूँ यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है 19 के बाद में 20वां जो प्रश्न है, भोली वाज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल।
तो भोली जो है वो कितने नंबर की लड़की थी, फर्स्ट थी कि सेकंड थी कि थर्ड थी या फोर्थ थी, ये आपको बताना है। तो वो फोर्थ डॉटर थी, ठीक है ना, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी आपका स्टार्ट होता है जिसमें रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पार्ट जो रीडिंग का है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग में है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ यानी कि पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको जो है ये पैराग्राफ दिया गया है, पहले आपको इसको पढ़ना है, समझ लेना है थोड़ा सा, और इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए। तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ के समझना। और फिर जो है ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें आपको दो, दो चार, दो छः और एक 7 नंबर का अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन आएगा। इस 7 नंबर का पैराग्राफ देगा आपको ये। तो 7 नंबर कैसे मिलेंगे, देखिए 2 नंबर पहला क्वेश्चन, 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर तीसरा क्वेश्चन, 2 और 1 नंबर चौथा क्वेश्चन। सबसे अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपेंस इफ़ ए चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स। तो यहाँ पे सब कुछ आप जब पढ़ोगे ना इसको तो सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको एक चाइल्ड के अगर गुड पेरेंट्स हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, ये आपको बताना है। और इसके बाद जो है वाई ए चाइल्ड इज़ नॉट परफेक्टली हैप्पी। और तीसरा जो है विच इज़ हैज़ ऑलवेज बीन टॉट ऑफ एज द रोस्ट इज टू बी। मतलब सबसे बेकार जो है माना जाता है वो कौन सा बेकार, बिल्कुल अहमियत नहीं रखता, वो एज कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। जिसमें आपका ऑलवेज हैज़ बीन टॉट ऑफ एज द रोस्ट, तो है आपका रोस्ट कौन सा है ये आपको बताना है। जब इसको पढ़ोगे तो रोस्ट एज भी आपको दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ओल्ड एज हैज़ ऑलवेज बीन थॉट ऑफ एज रोस्ट एज टू बी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आंसर। तो इसी तरह से आपको पैराग्राफ से आंसर को देखना है। मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि किस तरह से देखना है। बहुत आसान होता है इंग्लिश का पेपर, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ समझ के करें, जल्दबाजी ना करें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हो, कम से कम शेयर कर दिया करो। एसएसटी का पेपर भी आपका आने वाला है, तो उसको हम आने वाले वीडियोज़ में देख लेंगे। पहले आपकी इंग्लिश की तैयारी करा देते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज सो दैट ही मे गेट फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में वो आ जाए, इसके लिए आप उसको एडवाइस देने के लिए एक लेटर जो है अपने भाई को लिखना है, ठीक है। यहाँ 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा लेटर वाला। और इसी में और अथवा भी ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे दूसरा जो राइटिंग सेक्शन है इसमें अथवा ऑप्शन मिलने वाला है आपको सारे में। तो यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में दूसरा जो प्रश्न है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल या कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 6 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। आप अपनी बहन की शादी जो है उसमें उसको अटेंड करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 6 दिन की छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आज अच्छे तरीके से लिखना। ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। अगर आपने डीजे सेट नहीं देखा है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने कैसे करनी है, किस तरह से करते हैं इनके सॉल्यूशंस को, सारा चीज़ उसमें मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे, राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनुअल डे सेलिब्रेशन। जो है आपका वार्षिक उत्सव जो होता है उसके ऊपर जो है आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि आपके अ, स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ था, ये मेहमान उपस्थित हुए थे, बच्चों ने ये कल्चरल प्रोग्राम किया था, आपने या आपके फ्रेंड्स ने या आपकी क्लास ने जो है वहाँ पे काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ प्रोग्राम पेश किए थे, ठीक है। और जो चीफ गेस्ट इनको बुलाया गया था, ये सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट राइटिंग में लिखोगे बस। और फिर आपका जो है आप उसको ख़त्म करोगे, सेरेमनी हैज़ बिन क्लोज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस, इस तरह से आप लिख करके कंप्लीट करोगे, ठीक है, एनुअल डे सेलिब्रेशन के बारे में, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है और आराम से लिख सकते हो। 80 वर्ड ज़्यादा नहीं होता है, आप जैसे लिखना शुरू करोगे तो 80 वर्ड खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, अब आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, टेक करना है आपको, क्लूज लेने हैं यहाँ से। देखिए एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक वाटर, हेल्दी लाइफ, ईट हेल्दी और रिड्यूस स्ट्रेस, इस तरह का आपको थोड़ा सा पिक्चर मिलेगा। और उसमें से जो है एक आर्टिकल लिखना है आपको, छोटा सा एक आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल किस पे लिखना है, कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, ठीक है। ये आपको जो है इस टॉपिक पे जो है आपको आर्टिकल लिखना है, कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। कीप से आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल का जो है मेन हेडिंग है ये। तो आपको यहाँ से हिंट ले लेना है। एक्सरसाइज करेंगे हम, पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे, ठीक है, हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, मेहनत करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे,
ठीक है, और हेल्दी लाइफ जिएंगे। और इसी चीज़ को हमको पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है, 80 वर्ड यूँ आराम से शांति से बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। अगर आपको फिर भी सॉल्यूशंस चाहिए इन सभी के, तो आपको बस केवल इतना सा सिंपल सा काम करना है कि नेक्स्ट पेपर जब बनाऊंगा तो उससे पहले आप लोगों के भरमार कमेंट हो जाने चाहिए, ताकि मैं उसके पूरे सॉल्यूशंस फिर से दे दूं, जैसे मैंने डीजे में दिया है। तो अगर आप डीजे सेट नहीं देख चुके हो तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें आप मानते नहीं हो। मैंने आज साइंस का पेपर आपका देखा और बच्चों ने भर भर के कमेंट करे, सर मेरे तो 70 में से 70, 69, 67, 68, मतलब 65 वालों से नीचे वालों का तो कमेंट आया ही नहीं कि 64 आ रहा है, कोई 63 आ रहा है या 62 आ रहा है, ऐसा नहीं। सब बच्चे जिसने भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, अप्रॉक्सीमेटली 1,500 तो मैसेज ऐसे ही आ गए कि सर मेरे 70 के आसपास आ रहे हैं, 69 आ जाएंगे, 68 आ जाएंगे, और जो 65 के आसपास थे वो भी लगभग बहुत सारे मैसेज है। पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बस हाँ उनका एक छोटा सा कमेंट था, मतलब मैसेज था उसमें। और कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने काफ़ी भरमार करी, सर आपने जो बोला था जैसा हमने किया। मैंने बोला था कि 6 सेट पढ़ लेना, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और 6 सेट जो मैंने दिया था, टोटल क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन कराए थे और सारे आए। ठीक है, आप पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जो बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो एक सेट से काम चला रहे हैं कि चलो यार एक तो पढ़ लेते हैं, टाइम मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन एक सेट के भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस देते हैं वो पूरे सेट के निचोड़ देते हैं आपके। जितने 6 सेट आपके भी बनते हैं, यूपी बोर्ड खुद सेट बनाता है, तो यूपी बोर्ड के जो सेट होते हैं ना वो हमारे सेट से मैच करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सेट सारे पढ़ना, एक सेट के भरोसे नहीं रहना है आपको, अगर आप चाहते हैं बढ़िया नंबर प्राप्त करना। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसकी बना देनी है। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी यू आर नॉट लुकिंग वेल। तो इसका जो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, नोट करिए, पेन कॉपी उठाइए और लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो ही तो ही रहेगा, लेकिन सैड जो है ये सैड चेंज हो जाएगा। सैड की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इस सैड की जगह जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टोल्ड। ठीक है, ही टोल्ड मी। ठीक है, और टू भी हट जाएगा, सैड टू हटेगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा टोल्ड। ठीक है, ही टोल्ड मी। ठीक है, ये हट जाएगा पूरा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम जब ये इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा दैट। ठीक है, दैट लग जाएगा, और उसके बाद में यू आर नॉट लुकिंग वेल। ये आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं चाहूँ तो आप चाहें तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कई बच्चों को क्या है लिखने में भी समस्या होती है कि बोला हुआ भी नहीं लिख पाते हैं। तो सोचिए कि आप एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ही, मैं छोटा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लेना छोटा बड़ा किसको करना है, ही। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आ जाएगा टोल्ड। ठीक है, यहाँ पे फिर सैड टू हट जाएगा, सैड टू, ये सैड टू हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में मी। ठीक है, ही टोल्ड टू मी, और इसके बाद आ जाएगा दैट। ठीक है, आई वॉज यहाँ पे यू जो है चेंज होकर के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई वॉज, क्योंकि हम इनडायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, आई वॉज नॉट लुकिंग वेल। ठीक है, आई वॉज नॉट लुकिंग वेल। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये फुल स्टॉप। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे, चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसिव वॉइस। अब आपको जो है इसको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका आंसर हो गया। अब जो हम बात कर ले अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर जो है आपका इसका क्या आंसर होगा। जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, तो पैसिव वॉइस में जब जैसे चेंज करोगे तो ही टीचेस अस, अस आ गया तो अस का वी हो जाएगा। ठीक है, तो वी आ गया तो उसके साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, टीचेस है तो इसका टॉट हो जाएगा। इंग्लिश तो है ही एवरीडे, और किसके द्वारा, ही की जगह बाई हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे, वी आर टॉट, वी आर टॉट, टी ओ यू जी एच टी, टॉट। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश जो है कैपिटल आएगा, ध्यान रखना। टॉट इंग्लिश एवरी डे, एवरी डे बाय हिम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश एवरी डे बाय हिम। तो ये आंसर हो जाएगा आपका।
आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ पे पंक्चुएट करना है। यहाँ पे देखो कई चीज़ है ना, छोटी बड़ी लिखी है, उसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट मतलब सही करना है कि कौन सा लेटर बड़ा होगा, किस में सही होगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन में आती हैं। अगर मैं इसको पंक्चुएट करूँ, रूपा सेड टू द टीचर मे आई कम इन मैडम, तो आप जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा आपका रिक्वेस्ट। और बाकी के आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं साथ ही साथ उनसे आज्ञा भी ले रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और रूपा जो है वो छोटा नहीं होकर बड़ा हो जाएगा, तो आप लिखोगे रूपा। इसमें मेरे को बड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको हम पंचुएट कर रहे हैं। तो रूपा, ठीक है, सैड टू द टीचर, ठीक है, टीचर। अब यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा से आपको स्टार्ट करना है। और फिर जो है मे आई, MAY, मे आई कम इन, और यहाँ पे मैडम है तो मैडम लिखेंगे, मैडम। और यहाँ पे फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका पूरा पंक्चुएशन जो है यहाँ बन गया। समझ में आ गया पंक्चुएशन कैसे करनी है? डीजे में मैंने बताया, वहाँ पे भी देख लेना, यहाँ पे समझ लो। ट्रांसलेट द फॉलोइंग। अब आपको इसको, आजकल के बच्चे किताबों से पढ़ना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर सीधा सीधा पहले लाइन का अगर मैं बोलूँ तो टुडेज, टुडेज यहाँ पे मतलब टुडे वाला नहीं, टुडेज, टी देखो यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा टुडेज, इन्वर्टेड कॉमा लगा करके एस लगेगा, टुडेज चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू रीड फ्रॉम बुक्स, ठीक है, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। टुडेज चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू रीड फ्रॉम बुक्स, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो है आप क्या बताओगे? इसके बाद इसका मैं आंसर पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको आंसर भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें लिखने में समय लग जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए, आजकल के बच्चे किताबों से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो हम लिखेंगे टुडेज चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक टू रीड फ्रॉम बुक्स, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया तो वहाँ पे भी फुल स्टॉप हो जाएगा। उन्हें संगणक पर पढ़ना अधिक पसंद है। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो हम जो बोल देंगे कि उन्हें संगणक, यानी कि दे भी लिख सकते हो आप, ही लाइक्स टू रीड द ऑन कंप्यूटर ना होकर के यहाँ पे दे हो जाएगा, तो यहाँ पे मिस इसको चेक करेंगे और यहाँ पर जो है आप इसका आंसर सही करेंगे। मैं करेक्ट कर देता हूँ, जल्दबाजी में लिखने में यही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको, दे लाइक टू रीड, यहाँ पे लाइक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें आपका लाइक्स नहीं आएगा, जब दे आ जाएगा तो लाइक्स नहीं आएगा, तो इसको हटा दीजिए, लाइक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, दे लाइक टू रीड ऑन कंप्यूटर, ठीक है, उन्हें संगणक 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 पर पढ़ना अधिक पसंद है, ठीक है। अधिक की जगह आप लाइक लगा दोगे तो बहुत है। और परंतु किताबें हमारा अमूल्य खजाना है, बट बुक्स आर आवर प्राइसलेस ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, ठीक है। किताबों से हम अच्छे लेखकों की अच्छी भाषा एवं विचार सीखते हैं। फ्रॉम बुक्स वी लर्न गुड लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ गुड राइटर्स। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में देख रहे हो आप, मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज़ किया है। और इसके बाद जो है परंतु, अच्छा, फिर यहाँ पर ये विचार हमारे जीवन में मददगार होते हैं, तो दीज थॉट्स आर ऑल्सो यूजफुल इन आर लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आंसर आप इस तरह से बनाएंगे, अब ये समझ में आ गया। और जो सेट्स होंगे उनमें भी मैं बताऊंगा, ट्रांसलेशन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका लिटरेचर सेक्शन शुरू होता है, यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे आपके बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाने हैं वो पूछे जाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, हाउ वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। बेकर का जो है मंथली अकाउंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता था, या फिर और ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। 3+3 6 मार्क्स का आंसर है, यानी कि 2 प्रश्न करने हैं आपको और 6 मार्क्स मिलेंगे। इसमें अथवा पार्ट भी मिलेगा, ए पार्ट में अथवा पार्ट मिलेगा। हाउ कैन यू से दैट एन ए लव्ड हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे आपको बताना है वो अपनी ग्रैंड मदर को कैसे कह सकते हो कि एन ए जो है प्यार करती थी, वो उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को आपको इसमें बताना है। यहाँ पे जो बी पोर्शन है इसमें से आप दोनों में से कोई एक ही करोगे, बी पोर्शन में से भी आपको एक ही करना है, और का ऑप्शन है। और इसी तरह से मिलेगा आपको, व्हाट डिड वाली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। उसके बाद में, वाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, और वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, जो छठा प्रश्न है इसमें आपको 4 अंक का प्रश्न एक ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 अंक का है,
एक नहीं करना है क्या, एक ही करना है। देखो ए और बी, तो एनी वन लिखा है तो एनी वन ही रहेगा, ठीक है, ये भी चीज़ देखो। तो यहाँ पे देखो, व्हाट डिड कीसा गौतमी अंडरस्टैंड आफ्टर आस्किंग फॉर मस्टर्ड सीड्स इन द विलेज। जब वो मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों का जो मांगने गई थी, तो सरसों के बीज बोलो या फिर सरसों बोलो, तो मांगने गई थी जब विलेज में, तो उसने क्या अंडरस्टैंड किया, उसने जो है आपको बताना है। और व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, अब जो जो उन्होंने ऑब्लिगेशंस मेंशन किए हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें से आपको मेंशन करना है। तो या तो आप ये कर दीजिए ऊपर वाला, या तो आपको ये करना है ए पार्ट, या फिर आपको करना है बी पार्ट। तो दोनों में से कोई जो आपको समझ में आता है, जिसका आंसर आपको याद रहेगा, उसी पार्ट को पकड़ना, दूसरा क्वेश्चन मत हिलाना। उसके बताइए नेक्स्ट जो है आपका 7वां प्रश्न, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन जू एंड द टाइगर इन जंगल। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको डीजे में करवाया हुआ है, इस क्वेश्चन को कहाँ पे करवाया हुआ है, डीजे में करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद आइए और पार्ट पे, और पार्ट में राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। तो आपका जो सिलेबस है, आपको पता ही है, आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा कम किया गया था, तो उसमें जो सिलेबस है उसमें से कोई भी पोएम का 4 लाइन याद कर लेना यार, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, और इसमें प्रश्न पत्र में वो नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया। अच्छा, डीजे पार्ट में मैंने आपको सारे सेंट्रल आइडिया समझा दिए हैं, उसको जरूर देख लेना। उसमें फायर एंड आइस का तो मैंने बता ही दिया था। इस वाले सेट में जो है अमांडा और फोक का भी है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया, तो ये भी आपको करना है। और अगला जो प्रश्न है, मैं बाकी आप कहोगे, मैंने बताया, आप कमेंट कर देना कि सर नेक्स्ट सेट में आप मुझे पूरे उत्तर दे देना, तो मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा, अगर आपके कमेंट रहते हैं तो, कि हम आपको आंसर के साथ में उस सेट को भी प्रोवाइड कर देंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पम्फेरी एट द इनिशियल स्टेज। जब पहली जो अवस्था थी, पहली मतलब स्टेज थी, तब डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फेरी को क्या क्या जो है सजेशंस दिए थे टिक्की की देखभाल में, कि उसकी पैलेंटी ऑफ डाइट जो है उसको लगाना है, पैलेंटी ऑफ वाटर पिलाना है, रेगुलर एक्सरसाइज पे ले जाना है, ये सारी चीज़ें बताई थी, तो उसको हमको इसमें मेंशन कर देना है। हाउ डू यू एसेस गिफिन एज ए साइंटिस्ट। तो आप गिफिन को साइंटिस्ट के रूप में किस तरह देखते हैं, तो मैं कहूँगा वो लॉलेस पर्सन था, है ना, आपको पता है, तो वो लॉलेस पर्सन था, है उसको, उसने साइंस का भले ही उसको नॉलेज था, या फिर उसको एक तरह से मान सकते हैं कि उसके अंदर जो है मानवता नाम की चीज़ नहीं थी, दया की कोई भावना नहीं थी, वो केवल साइंस में अपने मतलब अपने इन्वेंशन का जो है उसने दुरुपयोग किया, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। और उसके बाद जरूरी नहीं है तो कि किताब में जो लिखा है वही छापो, आप आंसर अपने दिमाग से बिल्कुल लिख सकते हैं और एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आपको कहानी याद हो तो आप उसको बना के भी लिख सकते हो। कभी किताब से याद करने में लगोगे तो भी आपको दिक्कत होगी, तो वो चीज़ें तो याद नहीं रहेंगी, लेकिन आप स्टोरी बनाना अगर थोड़ा सा जानते हो, आपकी टेंस सही है, तो स्टोरी बना ही दोगे, कहाँ पे वाज लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, तो बस उतने से हो जाएगा। और 10वां जो प्रश्न अंतिम रहेगा आपका, इसमें से आपको कोई एक ही प्रश्न करना है, ठीक है, इसमें से भी आपको कोई एक ही प्रश्न करना है, तो दोनों में से कोई एक ही। यहाँ पे मज़ेदारी बात है कि आपको एक ही प्रश्न करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मेमलोजल और वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। वो कैसी महिला थी और साथ ही साथ वो क्यों हमेशा दुखी रहती थी, ये आपको बताना है। और बी पार्ट है, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल। तो बिसम्बर का जो शादी का प्रस्ताव था वो भोली के पेरेंट्स ने क्यों स्वीकार किया था, उसका रीज़न आपको कहानी के माध्यम से बता देना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज बिल्कुल रट के छापो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम बोर्ड में कॉपी देखते भी हैं और जो जांच करते हैं उनसे मिलते भी हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। और बाकी आपको ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैंने आपको समझाया नहीं हो, एक सेंट्रल आइडिया केवल आपको एक ही लिखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जो चीज़ें समझाई गई अगर आपके दिमाग में बैठ रही हैं, तो अगले सेट में और चीज़ें बैठेंगी और बेहतरीन करोगे आप, तो सारे सेट्स ज़रूर देखना। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप स्कोर करें, जैसा मेहनत करेंगे वैसा स्कोर आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच और हैव ए गुड डे।